अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल हैं आप लोगों के। और उम्मीद और यकीन रखते हैं कि आप लोग ठीक हो गए। आज हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मिस्टर ज़ाहिद अहमद और मैं मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज जो है वो 2-3 टॉपिक्स पे हम आप लोगों को नॉलेज देने वाले हैं। तो पहला टॉपिक तो ये है कि जो लॉस एंजलिस में आग लगी है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान में इमरान खान को जो सज़ा लगी है उसके हवाले से हम कुछ नॉलेज देने वाले हैं आपको। और तीसरा हमारे सिंध की सूरत हाल पे भी हम थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं। तो आइए जी प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ाहिद क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ, कैसी है तबीयत सर आपकी? सर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जो अमेरिका में आग लगी है इसके हवाले से कुछ चीज़ें जो नाज़रीन से आप शेयर करना चाहें तो सर क्या समझते हैं कि इतनी आग 12 दिन चल रही है और वो अभी तक बुझ रही नहीं है, तो इस क्या ऐसा क्या है सुपर पावर मुल्क वो क्यों इसको आग को बुझाने में नाकाम है सर? सर, इसी हवाले से मैं एक आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, एक सबक देना चाहता हूँ कि देखो भाई, इस दुनिया में कोई भी मुल्क हो या कोई इंसान हो, चाहे कितना भी तकब्बुर क्यों ना करे, लेकिन वो सुपर पावर नहीं हो सकता। आप अमेरिका को देख लो, खुद को सुपर पावर समझता था। बल्कि सुपर पावर सिर्फ मेरे रब की ज़ात है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो लोगों को यही सबक देता हूँ कि भाई, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, चाहे किसी भी सीट पे हो, चाहे कोई भी जगह पे हो, अपने आप पर तकब्बुर नहीं करो, अपने आप के ऊपर, और लोगों को सबक दो। अगर आज आप उस सीट पे हो, तो कल हो सकता है आप ज़मीन के नीचे बैठे हो। जी सर, आपकी बात काट रहा हूँ। ये भी काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जो गज़ा में जो बमबारी हुई जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों को शहीद किया गया, तो ये बदुआएँ हैं उन लोगों की जो अमेरिका को लगी हैं क्योंकि उसने सपोर्ट किया इसराइल को। तो ये उसको बदुआएँ लगी हैं उन बच्चों की, मासूमों की, उन ख़वातीन की जो ये आग वहाँ पे है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ पे आप देखो कितना जुल्म हुआ था। उस उन लोगों के पास कोई भी नहीं था। उन लोगों के पास कोई हुक्मरान मदद नहीं कर रहे थे, कोई मुल्क जो उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मदद करने वाला था तो सिर्फ अल्लाह पाक। कुछ हो रहा है और सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। मज़लूम की आह जो है वो आसमान को चीरते जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी होना चाहिए कि किसी के गरीब हो, उसके पे ऊपर ज़ुल्म नहीं करना चाहिए। उसको एक सबक देना चाहिए, उसको अच्छा समझना चाहिए। देखो भाई, कोई भी चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, इंसान सबके लिए बराबर होता है। कोई भी अपने आप को कम नहीं समझ सकता। नाज़रीन को हम बताते चलें कि हमें भी अफ़सोस है कि वहाँ पे जो लोगों के घर जल गए लाखों करोड़ों डॉलर्स के, और वहाँ पे जो नुकसान हुआ, जो हलाकतें हुईं, तो लेकिन ये कहना है, हमारा भी यही कहना है कि ये अमल का रद्द-ए-अमल है। तो जो अमेरिका ने किया गज़ा में और सपोर्ट किया, और उसका नतीजा है ये सर, उसका नतीजा है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मैं बस आज़ाद हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं सुपर पावर मैं सुपर हूँ। पावर हूँ। हाँ, मैं चाहे कुछ भी कर कुछ सकता भी कर हूँ, अपनी सकता हूँ। मर्ज़ी चला सकता हूँ। हाँ, आपके सामने है सर, ये अमेरिका का जो है आग लगी, अभी तक कोई बुझाने में काबू नहीं हो रही सर। काबू नहीं हो रही है। कोई बुझा नहीं सकता। इतने उन लोगों ने जहाज़ों का इस्तेमाल किया है सर, पता नहीं कहाँ-कहाँ से पानी भर के वो आग को बुझा रहे हैं, लेकिन बुझ नहीं रहे, क्योंकि ये मेरे रब पाक की मर्ज़ी से आग लगी है और ये ख़त्म भी मेरे रब पाक की मर्ज़ी से होगी। तो सब कहने का मकसद यही है कि अपने आप को कभी सुपर पावर नहीं समझना चाहिए सर। तो जी ये अमेरिकन्स के लिए हमारा पैगाम है कि अपने आप को कभी भी सुपर पावर मत समझो, हमेशा अपने आप को लोअर पावर समझो, सुपर पावर अल्लाह की ज़ात होती है। और आते हैं जी उसके बाद इमरान खान, जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की क्लेम करती है कि वो बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और उसके जो सरबराह हैं उनको 14 साल सज़ा हो चुकी है, और उनकी जो एहलिया हैं उनको 7 साल सज़ा
सुनाई गई है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। सर, ये आप क्या कहना चाहेंगे कि ये से जो सज़ा लगी है ये सही है, या मतलब और जो मुजरिम है पाकिस्तान के, जैसे और लोगों ने भी करप्शन हमारे मुल्क में की है, उनको सज़ा नहीं लगी और ये इनको इमरान खान को हो गई, आप क्या कहेंगे? ये जो है ना इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है। देखा जाए तो इमरान खान ने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बनाया था। सर, ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में इमरान खान ने बुनियाद रखी थी। हालांकि उसने डोनेशन वगैरह करवा के अपने जो फंड मिला था वो सारा, अगर चाहता तो इमरान खान अपनी जेब में रख सकता था, लेकिन नहीं, वो आवाम के दुखों को समझ सकता था। इसलिए इमरान खान जो है बेचारा अभी तक जेल में पड़ा हुआ है। अगर कोई रिश्वत लेता, कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम ना होता। इसके ऊपर पता नहीं कितने इल्ज़ाम लगे हैं। कभी बोलते हैं कि इसने खजाने से चोरी की है, कभी बोलते हैं ये, जब ये सारे झूठे निकले तो अभी इस केस में फंसा दिया है सर इसको। अच्छा, ये आपकी बात है। दूसरा ये कि जो हमारे और भी लोगों ने करप्शन की है, जैसे उनके ऊपर भी केसेस हैं, जैसे जरदारी साहब के ऊपर केस हैं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस हुए, वो कहाँ चले गए सर? उसमें सज़ाएं लगीं, वो आज़ाद होके अब एक सदर हैं और एक वज़ीर आज़म हैं और वो दूसरे। तो ये इमरान खान, इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारी अदालतें के फैसले दुरुस्त हैं, या? सर देखो, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसले नहीं है। ये बिल्कुल दरअसल इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान के पूरे ख़ानदान पे जुल्म हो रहा है। अब देखा जाए तो सारे कर यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन करप्शन ही होती है। लेकिन बस इमरान खान का कसूर ये था कि इमरान खान का जो कसूर था वो ये था कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। वो सच पे बात करता था। वो दुश्मनों को आँखों आँखों से आँखों मिलाकर बात करता था। इसलिए इमरान खान बेचारा जेल में। अभी देखो करप्शन, नवाज शरीफ ने करप्शन सर घट कम की है क्या? नवाज शरीफ है, जरदारी है, और बहुत सारे आए लोग। और हमारी जो अदालतें हैं वो सिर्फ अदालतें सिर्फ बड़े लोगों के लिए होती है सर। अब देखो, जब इमरान खान को पकड़ा गया तो 12 रात के 12 बजे अदालत खुल गई थी। अब ये कौन सा डे था? हालांकि सैटरडे का, शायद संडे की रात थी। संडे के दिन तो अदालतें ऑफ होती है। फिर उसके बावजूद भी अदालत, जज साहब आ गए, अदालत खुल गई, सारे रोड फुल हो गए। अब देखो ना कितना बड़ा जुल्म है। मतलब कि जो अपने मुल्क को तरक्की के तरफ लेकर जाना चाहता है उसको ही जेल में डाल दिया है। अब देखो इमरान खान का कसूर क्या था सर, आप बताओ मुझे। सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। इमरान खान का यही कसूर था कि जो उसने एक सेलिब्रिटी है, उसने दुनिया में नाम रोशन किया। वर्ल्ड कप पाकिस्तान को इमरान खान ने जिताया, और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन में जो इन्होंने खिताब किया इमरान खान ने, नाजरीन आप लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन में बड़ा अच्छा खिताब किया इन्होंने। और उन को बताया इन्होंने कि जो है हुजूर की शान के बारे में इमरान खान ने बात की, और बताया अंग्रेज़ों को कि हम उनकी शान पे कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फैसला अदलिया का है। अब इसको सर ये चैलेंज करने जा रहे हैं पीटीआई वाले। अब ये सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। पर पीटीआई का ये क्लेम है कि ये सियासी केसेस हैं हमारे ऊपर, और जो है ना ये सियासी कार्रवाइयाँ हैं हमारे ऊपर, ये पीटीआई वालों का कहना है। उसके बाद हमारी सिंध की सूरत-ए-हाल पे थोड़ी सी बात कर लें, वीडियो का एंड करेंगे। तो हमारे सिंध की सूरत-ए-हाल जो है वो सर क्या कहेंगे, हमें तो नहीं समझ आ सर रही सिंध पे हम क्या बात करें बिल्कुल सर। आपको रोजगार समझ सर आप हमारे। बिल्कुल आप समझ भी नहीं सकोगे। आप तो अभी अभी आए हो, आपको पता ही नहीं है सर। जी। सिंध पे कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। सिर्फ सिंध के लोग बेचारे मासूम में ना समझे। उसके ऊपर क्या करते हैं कि सिंध में एक कोई वडेरा आता है या कोई बाहर से आता है, फिर वो क्या करते हैं, अपनी उसकी ज़मीनें खरीद करता है, फिर रोड बना के देता है। फिर वो जब रोड बनते हैं तो फिर आवाम तो मजलूम है ना। आवाम समझती है कि हमारे गांव के जो रास्ता है वो पक्का हो गया। ये नहीं मालूम कि जो जिसने ज़मीन ली है अपनी, उस तरफ से वो रास्ता पक्का अपनी सहूलतें कर रहा है। अब ये लोगों को समझना चाहिए। लोग समझदार हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि अपनी जो है ना नजरियात को मार देते हैं, दफन कर देते हैं, मन नाबिन बन जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमारे सिंध के हालात बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हमारी आंखें नाबीन हो गई है। हम बोल नहीं सकते। अगर बोलते हैं तो फिर हमें जेल में डाला जाता है। अगर हम बात नहीं करते तो पता नहीं क्या क्या लोग समझते हैं। हम कहाँ जाएं सर, आप बताओ।
हाँ सर, ये तो बात सही है, लेकिन सिंध के अंदर और भी जो जमातें हैं, जैसे जमात इस्लामी सिंध में मौजूद है, जैसे एमक्यूएम सिंध में मौजूद है, जैसे फंक्शनल लीग पीर पागारा साहब तंजीम है, जेडीए बनी हुई है, वो सिंध के अंदर मौजूद है। तो ये लोग कहाँ हैं? पीटीआई के भी सर लोग हैं सर मौजूद, ये लोग देखो, हैं कहाँ? ये सर आगे नहीं आ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सिंध की आवाम बेचारी भुट्टो का कर्ज अदा कर रही है। तो जब तक भुट्टो का कर्ज अदा नहीं होगा तब तक ये आगे कोई भी नहीं आ सकता। अब बेचारी अवाम को क्या पता कि भाई भुट्टे का कर्ज अब खत्म हो चुका है। जब जब से मोहतरमा बेनजीर शहीद हुई थी तब से भुट्टे का कर्ज खत्म हो गया। अब भुट्टो को आप बताओ सर, भुट्टे का कोई खानदान है? शहीद मुर्तजा को शहीद कर दिया गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो, देखो बिलावल भुट्टो जरदारी बन गए। अब वो तो जरदारी है ना सर, भुट्टो तो नहीं है ना। हाँ अगर सर, भुट्टो, एक सर देखो भुट्टो उसको बोलते हैं, अगर मीर मुर्तजा का बेटा है, ठीक है, जूनियर, ठीक है, वो अगर आगे आए उसको हम भुट्टा बोल सकते हैं। उसकी बहन जो है सनम भुट्टो, उसको हम भुट्टा बोल सकते हैं। ये भुट्टो खानदान है। अभी तो सर जरदारी खानदान चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है सर मैं कि सर एक मेरी बात सुनो जी, पहले। जी, एक पॉइंट मैं सर बोलना बिल्कुल चाहूँगा। आप बोलना, आपका हक है, आप बोल सकते हो। जी, जी। लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात को मुकम्मल करो। सर मैं ये नहीं चाहता कि आप जरदारी हो या भुट्टो हो, लेकिन मेरा मतलब कहने का ये है कि जरदारी जो भुट्टो का कर्ज था वो ख़त्म हो चुका है। अब देखो 72 ईयर्स हो गए हैं सर, 72 ईयर्स, 72 साल हो गए हैं। क्या आप समझते हो कि भुट्टे का कर्ज अभी तक हमारे ऊपर है? सर कर्ज तो उतर जाना चाहिए सर देखो नाज़रीन, अब इतना हो गया है, कर्ज तो उतर अब जाना और चाहिए दूसरी सर, बात, मैं तो सर ये दूसरी समझता बात हूँ। ये है कि हम बिल्कुल हम सिंधी हैं, हम किसको वोट दे सकते हैं भुट्टे के अलावा? हाँ, हम ये किसी तो को है। सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे ही हमारे, गाना सर हमारे गाना पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हम किसके पास जाएं? चलो ठीक है, नाबीन है, क्या बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी हमारे लिए ये कुछ बेहतर है। हमारे रोड रास्ते बन रहे हैं, हमारी अ, सहूलतें दे रहे हैं। हमारे गांव की तरफ से लाइट नहीं थी, लाइट चली गई है। अब केटी बंदर की तरफ देखो। मैं ये नहीं चाहता कि इन लोगों ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम किया है। बहुत तरक्की इन लोगों ने दिलवाई है। अब सिंध को बहुत तरक्की दिलवाई है। बस तरक्की ये नहीं दिलवाई कि गटर के ऊपर कोई ढकना नहीं रखा ताकि हाँ, आवाम, ये सही बात है है। ये ना सर, आवाम जो वो है उसमें गिर के, क्योंकि आवाम के और जो दूसरा तरक्की नहीं की तो कुत्तों की वैक्सीन की तरक्की नहीं वैक्सीन हुई नहीं है, की, ठीक है, बिल्कुल और सर। जो है वो ऐसी एम्बुलेंसेज नहीं है अगर मुख्तलिफ। तरक्की, सर देखो तरक्की नहीं की तो अब हमारे पास ऐसी एम्बुलेंस नहीं है जो हमारे मतलब कि यहाँ से वहाँ तक, कराची तक या 100 किलोमीटर का लाड़काना, सफ़र है सर, जी सौ हाँ, या किलोमीटर का सक्कर सफ़र है। तक यहाँ लाड़काना। कोई ट्रैफिक जाम हो जाती है तो फिर पेशेंट बेचारा जो होता है, मरीज, वो तो बेचारा मर जाता है रास्ते में ही। एक एयर एम्बुलेंस देना चाहिए इन लोगों हाँ, को। सर वो ट्रैफिक का निज़ाम भी सही हो करना चाहिए। तरक्की ये कि ये गटर पे, हर रोड पे गटर है, ठीक है। अगर बारिश होती है तो वो गटर फुल हो जाते हैं तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। सर कराची की सूरत हाल आप देख लो। हम दूर की बात नहीं करते हैं, सिंध तो पूरी सिंध है। हम कराची की बात कर रहे हैं क्योंकि कराची भी हमारी सिंध है। लोग बोलते हैं कि हम कराची आज़ाद है, आज़ाद बदाद कुछ नहीं है सर। अब क्या बोल सकते हैं? अब हम बोलना आते तो हमें रोना आते, हम नहीं बोल सकते सर आगे। सर मैं एक बात का इजाफा करना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो की जो बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब और आसफा भुट्टो साहिबा, इन्होंने जो है तालीम ली है, बाहर के ममालिक में ली है, और वो वहाँ पे वहाँ की पॉलिटिक्स समझते हैं, वहाँ के सिस्टम से वाकिफ़ हैं कि बाहर के मुल्कों ने तरक्की कैसे की है, अपने मुल्क को कितना अच्छा वो चला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर बिलावल और आसफा भुट्टो को आज़ादाना तौर पे जो है ना सियासत करने दी जाए, कि कोई उनको पीछे गाइड ना करे, और जितने भी पीपल्स पार्टी में जो ओल्ड लोग बैठे हुए हैं, जो बड़ी-बड़ी उम्रों के, इनको थोड़ा साइड करें और यंगस्टरों को आगे लेके आए पीपल्स पार्टी, और बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो उनको लीड करें और आज़ादाना तौर पे मुल्क की तरक्की के लिए लीडिंग करें, तो मैं समझता हूँ सर वो बेहतरीन पॉलिटिशियन साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल जो बड़ी एज के हो गए ना सर, एक साइड नहीं बल्कि उन लोगों को घर बिठाने देना चाहिए, मुकम्मल साइड कर देना मुकम्मल साइड कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल के जो नौजवान हैं ना, उन लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है। वो अगर अपना नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सिंध भी तरक्की कर सकती है। अगर अब देखो बड़ों की बातों में आप आओगे ना तो बड़े बड़े कहते हैं कि हमारे पास ये था, अब तुम्हारे पास ये नहीं है, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब कि वो दिमाग को घुमा देते हैं।
दिमाग को घुमा देने वाली बात करते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, बड़ों की जो उम्र है तो उस हिसाब से वो दौर भी उतना ही जिस खतरनाक होगा। तरीके से 60 साल के अंदर जॉब्स से से रिटायर कर दिया रिटायर कर जाता दिया है। जाता है, उस तरीके से इनको सियासत से भी रिटायर कर देना चाहिए। बिल्कुल जो सर, ऐसा ही है। नाजरीन, आप भी इस बारे में मुझे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस क्या राय है? हाँ सर। बिल्कुल सर, अब हम क्या बोल सकते हैं? बस इसके तो अलावा हम अब आवाम को एक पैगाम देना चाहते हैं सर बिल्कुल जनाब। कि भाई देखो, चलो भुट्टे का कर्ज़ ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा बड़ा जो थोड़ा बचा है वो अब ज़रदारी का कर्ज़ रहता है। तो आप ज़रदारी का साथ दो, बिलावल का साथ दो। हो सकता है बिलावल साहब जो है हमारी सिंध को बद तब्दील कर सकता है। बिल्कुल, अब देखो बिलावल साहब जो चाहता है कि हम सिंध तरक्की करें, हर चीज़ को तरक्की दिलाना चाहता है, लेकिन जो नीचे बैठे हुए हैं ना नीचे, बाबा जी की उम्र पे गए। अब देखो गांधी जी की उम्र में, कायद-ए-आज़म की उम्र से, अब वो अगर हुकूमत चलाएँगे तो फिर सर गाड़ी पंचर हो जाएगी, गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। सर ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं कुछ बोलने के लिए काबिल नहीं रहा हूँ। अब मैं तो कुछ बोल भी नहीं नाज़रीन, सकता। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर एक भी बात हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।